पहले रिक्वेस्ट है कि जूलियस सीजर उसको देख कर आओ, क्योंकि उसके आगे का स्टोरी, जूलियस सीजर का आगे का स्टोरी ही है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, यानी जूलियस सीजर का सीक्वल बोल सकते हो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को। ठीक है, ठीक है, देख कर आए तो हम स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर में है वही अपना मार्क एंटोनी, जो कि पार्ट 1 जूलियस सीजर में भी था। ये दूसरा है क्लियोपेट्रा, यह है क्वीन ऑफ इजिप्ट एंड एंटोनीज लवर। ठीक, आगे है एडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर, जो कि पार्ट 1 में भी था। ठीक, इसमें भी है। यह है एंटोनिस राइवल। ठीक, इसमें प्रोटोगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में कुछ खास पता नहीं चल रहा है। इसमें एक्चुअली 3 कैरेक्टर है जिसको हम बोलेंगे ट्रायम्वर्स। ठीक, ट्रायम्वर्स में कौन कौन आएगा? एंटोनी, ऑक्टेवियस और एक है लिपिडस। लिख देता हूँ, लिपिडस, शायद स्पेलिंग ये है लग रहा है, देख लीजिएगा। लेकिन तीनों को मिला के ट्रायम्वर्स बोलते हैं। ठीक, क्लियोपेट्रा हो गया, लिपिडस हो गया। लिपिडस भी देखो जूलियस सीजर में था, उसका रोल वहाँ कम था, लेकिन यहाँ पर भी लिपिडस का रोल है। ठीक, एनोबेरस ये एक फॉलोअर है एंटोनी का, एडवाइज़र है। छोटे छोटे कैरेक्टर है, मार्कस, एमिलियस, लिपिडस। हाँ यार, ये रहा लिपिडस, यहाँ पर दिया है, नाम भूल गया था इसका। ठीक है, ये भी ट्रायम्विरेट का हिस्सा है। ठीक, ट्रायम्विरेट मतलब तीनों, ऑक्टेवियस, एंटोनी और लिपिडस, ये तीनों जूलियस सीजर देहांत हो गया, उसके बाद तीनों मिलके राज किए। तो ये बोलते हैं ना, तीनों मिलकर रोम पे राज किए, पोम्पे को हरा दिए थे। ठीक, पोम्पे कौन था? वो भी एक कमांडर टाइप का था, मिलिट्री टाइप का, रोम का सिविल वार में। ठीक, सिविल वार में पोम्पे को हराया गया था। ये रहा, यहाँ पर इसका रियल नेम बता रहा हूँ। इसका रियल नेम है, ये रहा, सेक्स्टस पोम्पियस। ये है उसका सन। ठीक है, जो पार्ट जूलियस सीजर में जो पोम्पे था उसका बेटा है सेक्स्टस पोम्पस। इसके साथ थोड़ा छोटा मोटा युद्ध दिखाया गया है, लेकिन स्टोरी हमारा एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच में ज़्यादा घूमेगा। ठीक, कैरेक्टर हो गया। ठीक, एक है ऑक्टेविया, ये है ऑक्टेवियस की बहन। ठीक है, ऑक्टेवियस की बहन है, एंटोनी की वाइफ है, दूसरी वाइफ, सेकंड वाइफ। पहली वाइफ फुलविया करके है, जिसका कोई रोल नहीं है, लेकिन दिखाया जाता है कि फुलविया ऑक्टेवियस के साथ अगेंस्ट में युद्ध होता है और उसका देहांत हो जाता है। तो बाद में ऑक्टेवियस के साथ एंटोनी की शादी होता है, संधि, एज ए पीस ट्रीटी। छोटे मोटे और कैरेक्टर हैं, हेरोस, एंटोनी का सर्वेंट, मिनास, ये है फॉलोअर पोम्पे। ठीक, अभी हम स्टोरी देखते हैं। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जूलियस सीजर देख के आओ, उसके बाद यहाँ आना। ठीक, देखो इसमें एक कहाँ गया, गैली एक शिप को बोलते हैं, वो आगे दिखाया जाएगा, पोम्पे का गैली। ठीक है, एक शिप की तरह होता है, ये रहा। ठीक, एक और बता रहा हूँ,
क्लियोपेट्रा का मोन्यूमेंट, ठीक है, इसका भी यूज होगा आगे। ऐसा जो मम्मी वाला शेप रहता है ना, आगे बताऊंगा यूज। समरी देख लेते हैं। देखो सीन 1 में क्या होता है कि अलेक्जेंड्रिया का सीन है वहाँ इजिप्ट में। यहाँ पर फाइलो और डेमेट्रियस, ठीक है, सैनिक लोग डिस्कस करते हैं कैसे एंटोनियो क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल हो गया है और अपना रोम का जो साम्राज्य है अपना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है रोम वूम का, ऐसा दिखाया जाता है, ठीक। वहीं पर 2 मैसेंजर आते हैं। पहला बोलता है कि एंटोनियो आपकी वाइफ ऑक्टेवियस के अगेंस्ट में युद्ध की, उनका देहांत हो गया है, आपको रोम जाना पड़ेगा, रोम में समन है। एंटोनियो उतना ध्यान नहीं देता, ये सब में छोड़ो यार, मैं रोम वोम कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्लियोपेट्रा के साथ आगे ज़िंदगी बिताना है, वही सोचता है और इग्नोर करता है। लेकिन कुछ देर बाद सोचता है भाई मेरा टेरिटरी हाथ से निकल जाएगा रोम वोम का, चलो जाता हूँ करके चला जाता है, ठीक। ये चीज़ दिखाया गया है यहाँ पर ट्रियम्विरेट के बारे में बताया गया है। बता देता हूँ क्या होता है। ट्रियम्विरेट मतलब वही ऑक्टेवियस, एंटोनी और लेपिडस, तीनों त्रिदेव जो रोम को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑक्टेवियस ये और लेपिडस रोम को कंट्रोल कर रहे हैं और इधर ये इजिप्ट वाला हिस्सा एंटोनी को कंट्रोल करने के लिए दे दिया गया है, ठीक। एंटोनी सोचता है चलो मैं रोम जाता हूँ, देख के आता हूँ करके, ठीक। दूसरी ओर एक्ट टू में ना पोम्पे दिखाता है, वही सारा पोम्पे, ठीक है। वो अपना लेफ्टिनेंट मैनस और मैनिग्रेट के साथ डिस्कशन करता है कि हमें सी रूल मतलब सी पर कंट्रोल करना है और इंटरनल मतलब वो अपना पापा को बदला लेना चाहता है। सिविल वार में पापा का देहांत हो गया था ना, तो उसको बदला लेना चाहता है यही ऑक्टेवियस एंटोनी लोग के साथ। तो धीरे धीरे अपना आर्मी ज्वाइन कर रहा है, ठीक। उसे पता चलता है कि पहले तो वही सोचता है एंटोनी ऑक्टेवियस और लेपिडस तीनों को एक साथ हराना मुश्किल है, तो उनको अलग अलग करो तभी हम उसे हरा पाएंगे। और इसको पता चलता है कि एंटोनी जो इजिप्ट में था वहाँ टाइम पास कर रहा था क्लियोपेट्रा के साथ, वापस आ चुका है रोम, ठीक है। अगला सीन दिखाया जाता है लिपिडस के घर में। इसमें ऑक्टेवियस, लिपिडस और जितने मेंबर है कुछ वही सब ऑर्ड्स करते टूरी में सब बोलते हैं एंटोनी तुम अपना ड्यूटी को नेगलेक्ट कर लो यार, क्यों कर रहे हो, तुम्हारे वाइफ मेरे अगेंस्ट में युद्ध करी, उसका देहांत हो गया, अभी हम पीस संधि करते हैं, ऐसा ये अग्रिपा सजेशन देता है, पीस संधि करते हैं हम आपस में, तुम ऑक्टेवियस के सिस्टर के साथ शादी कर लो। अग्रिपा एंटोनी को बोल रहा है ऑक्टेवियस सिस्टर के साथ शादी कर लो और अलायंस कर लो और संधि कर लो, पीस ट्रीटी कर लो, ठीक है। एंटोनी भी मान जाता है हाँ ठीक है, लेकिन 50% मन उसका क्लियोपेट्रा पे रहता है, 50% मन उसका ऑक्टिविया पे रहता है, ठीक है। ठीक है, अभी एंटोनी और ऑक्टिविया का शादी वादी हो गया है और ये लोग ने अपना घर एथेंस, एंटोनी घर एथेंस रहते हैं, एथेंस में चले जाते हैं छुट्टियाँ बिताने के लिए। ये रहा एंटोनी बोलता है मैं तुम्हारे घर, ऑक्टिविया को बोलता है फेथफुल रहूँगा, ये है वो है करके बोलता रहता है। वहीं पर ह्यूथ हियर मतलब जो भविष्य देख सकता है, ठीक है, एंटोनी को वार्न करता है कि फ्यूचर में ऑक्टेवियस तुम पर हैवी हो जाएगा, मतलब तुमसे आगे निकल जाएगा। एंटोनी उस समय क्या है ये फ्यूचर, ये मतलब ये सब भविष्यवाणी को सीरियस लिया जाता था, तो एंटोनी के मन में थोड़ा डाउट हो जाता है यार ऑक्टेवियस मेरे से आगे निकल जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउट होता है। और वैसे भी इसका ध्यान इजिप्ट की तरफ, क्लियोपेट्रा की तरफ रहता है और ऑक्टेवियस के साथ संधि करके यहाँ पर रोम में रुका हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो यहीं पर इसी क्षण में ना तीनों के बीच में
लिपिडस, ऑक्टेवियस और एंटोनी, तीनों के बीच में ना खटास यानी दुश्मनी धीरे धीरे पनपना स्टार्ट हो जाता है। पावर का भूखा स्टार्ट हो जाता है यहीं से, ठीक। कुछ देर बाद एंटोनियो इजिप्ट चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ऑक्टेवियस पावर के लिए हंग्री हो रहा है। बहाना वाना मार के इजिप्ट चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऑक्टेविया भी जाती है उसके साथ। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि लैपिडस और पॉम्पे, ठीक है, प्रिपेयर फॉर फीस्ट टू सेलिब्रेट ट्रूस यानी शांति। देखो, आपने एंटोनी का बायोडाटा जान लिया, ऑक्टेवियस का बायोडाटा जान लिया, लिपिडस बता रहा हूँ। जो तीनों ट्रायम्विरेट मतलब जो त्रिदेव थे, तीनों त्रिदेव, उसमें से सबसे कमज़ोर कड़ी था लिपिडस। ये वॉर ये सब में उतना बिलीव नहीं करता था, ये शांति समझौता ये सब में ज़्यादा बिलीव करता था। तो ये क्या किया, अपना बिना बताए एंटोनी और ऑक्टेवियस, इनको बिना बताए अपना अंदर प्लानिंग किया कि चलो यार क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे, पॉम्पे से शांति वांति कर लेते हैं, शांति पीस स्टडी कर लेते हैं करके ऐसा पॉम्पे के साथ मीटिंग किया था, ठीक है। वहीं पर बाद में मैसेंजर अलेक्जेंड्रिया यानी क्लियोपैट्रा का पहले एक महल का सीन दिखाया जाता है। एक मैनेजर क्लियोपैट्रा को बताता है कि ये अपना एंटोनी शादी कर चुका है ऑक्टेविया से। क्लियोपैट्रा थोड़ी जेलस होती है और अपने मैसेंजर पूछती है क्या ऑक्टेविया मुझसे ज़्यादा सुंदर है। तो मैसेंजर अपना वही सेफ्टी मतलब अपना जाहिर की बात है, मैसेंजर अपना मार्किन के फेवर लेकर बोल देता है नहीं ऑक्टेविया ज़्यादा सुंदर नहीं है, क्लियोपैट्रा आप ज़्यादा सुंदर हो, ऐसी करके बात टाल देता है। आगे देखते हैं, जो तीनों ट्रायम्विर्स यानी ऑक्टेवियस, एंटोनी और लिपिडस तीनों पॉम्पे मिलते हैं, पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और पॉम्पे गैली बताया था ना, वही जहाज़, वहीं पर तीनों फीस्ट करते हैं और दारू वारू थोड़ा सा पी देते हैं वहीं पर। इसी बीच में ना जो मैनेज है पॉम्पे का एडवाइज़र, वो बोलता है कि चलो यार इन लोग असैसिनेट कर देते तीनों को। लेकिन पॉम्पे बोलता है यार इन लोगों को असैसिनेट कर दूंगा तो मुझे लोग कावड़ बोलेंगे, निहत्तों पर हमला किया। पॉम्पे को बहुत हर्ट होगा, मतलब पॉम्पे को हर्ट हुआ कि मैं उनको नहीं मार सकता, अभी तो वैसे भी पीस ट्रीटी साइन हो गया। तो यहाँ पर सीन ख़त्म हो जाता है। आगे उसके बीच में एक एंटोनी का एक जनरल रहता है वेंडियस, ठीक है। ये पार्थियन बैटल जीत जाता है जो कि सीरिया में रहता है, ठीक। वहाँ पर बैटल जीत जाता है क्योंकि रोमन एम्पायर है, अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेंटिडियस को पता चलता है कि देखो भाई ऑक्टेवियस और एंटोनी के बीच में पावर का स्ट्रगल हो रहा है, जो भी पावर उनके बीच में आ रहा है उन लोगों को एंटोनी और ऑक्टेवियस अपने रास्ते से हटा दे रहे हैं। तो वेंटिडियस भी सोचता है नहीं यार, मैं तो भले जीत गया हूँ, पर्थिया का मैच जीत गया हूँ, लेकिन मैं एंटोनी और ऑक्टेवियस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा। मैं बोलूँगा हाँ ऐसे छोटा मोटा वो युद्ध जीता हूँ, वरना मैं खुद उनके रास्ते में आ जाऊँगा और उन लोग मुझे भी मार देंगे, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कि किसी का पावर बढ़े, ठीक है। सीन दिखाया जाता है कि दोनों ये क्या बोलते हैं यार, ये क्लियोपैट्रा दिखाते हैं, सॉरी यहाँ से देखते हैं। एंटोनी और ऑक्टेविया अर्ज करते रहते हैं ऑक्टेवियस का एक्शन के लिए कि ऑक्टेवियस अपने पावर के लिए हंग्री हो रहा है। उसने तो देखो ट्रूस यानी शांति तोड़ दिया पॉम्पे के साथ और युद्ध कर लिया और पॉम्पे को हरा भी दिया। ऑक्टेवियस शक्तिशाली हो रहा है
और उसने लेपिडस को ट्रीजन, देशद्रोह के मामले में जेल में डाल दिया, बोलता है एंटोनी। ठीक है, क्योंकि ऑक्टेवियस को पता चल चुका था कि ये लेपिडस पीछे पोम्पेस में मिलता है, तो सोचता है कि सारा पावर ऑक्टेवियस सोचता है सारा रोम एम्पायर मैं कंट्रोल करूँगा। लेपिडस को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा, एंटोनी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और ऑक्टेवियस अपना आर्मी बनाने लगता है। ठीक है, यहाँ पूरा दिखाया गया है। ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पॉलिटिकल एम्बिशन देखा जाए तो एंटोनी और ऑक्टेवियस बलि का बकरा बनाते हैं, मोहरा बनाते हैं लेपिडस को। लेपिडस बेचारा मासूम रहता है, वो युद्ध में बिलीव नहीं करता, वो खाली पीस ट्रीटी चाहता था, लेकिन उसको फंसा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। एंटोनी भी सपोर्ट नहीं करता जब ऑक्टेवियस लेपिडस को जेल में डाल देता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो अपना अलग चले जाता है, इजिप्ट आ जाता है। हाँ यार, थोड़ा बता देता हूँ, ये अपना QR कोड है, चाहो तो ₹1 डोनेशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा है क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, एंटोनी ऑक्टेविया को वहीं छोड़ देता है बीच में और सोचता है मैं क्लियोपेट्रा के साथ ही रहूँगा, क्योंकि रोम जाना खतरा है, ऑक्टेवियस मेरे अगेंस्ट वॉर कर देगा, मुझे भी क्लियोपेट्रा के साथ मिलके वॉर को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है ऑक्टेवियस और एंटोनी के बीच में वॉर। ठीक, ऑक्टेविया अपने रोम चली जाती है उधर। सबसे पहले तो देखो क्या होता है, बता रहा हूँ। ये क्या नाम है यार, ऑक्टेवियस समुद्री रास्ते से अपना बैटल लेके सब आता है, उस बैटल शिप वगैरह सब चीज़ लेके ये अपना इधर आता रहता है ये ऑक्टेवियस। ठीक है, ऑक्टेवियस देखो अभी उसका भी पावर बढ़ चुका है, इसका आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कैलकुलेट कर लिया था कि एंटोनी अपना जो आर्मी तो यूज करेगा प्लस क्लियोपेट्रा, ये एंटोनी क्लियोपेट्रा का भी आर्मी को यूज करेगा, क्योंकि ऑक्टेवियस पहले से एंटिसिपेट यानी ये अपना ये प्लान बना के आया था। ठीक है, वहीं पर देखो जो एंटोनी, ठीक है, एंटोनी को एडवाइज़र बोलता है कि एंटोनी जी आप लैंड पे युद्ध लड़िएगा ऑक्टेवियस के साथ, सी पे हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। लेकिन एंटोनी पता नहीं थोड़ा सा ज़िद्दी था, वो बोला नहीं यार मुझे तो कहाँ गया, मुझे तो अपना ये इधर सी पे ही लड़ना है। एंटोनिया बोलता है मुझे तो सी पर लड़ना है, ये देखो ठीक है, नेवल बैटल लड़ना है, लैंड पे नहीं। ठीक है, और बोलता है वो भी तो है, क्लियोपेट्रा भी है, तो टेंशन नहीं है। तो नियर एक्टिव, ठीक है, यहाँ पर जगह है बैटल ऑफ एक्टिव होता है। यहाँ पर देखो क्लियोपेट्रा की फ्लीट डर जाती है, मतलब एंटोनी अपना फ्लीट के साथ रहता है, अपना आर्मी के साथ, मतलब नाव वाला ये नेवल में, और एंटोनी अपना नेवल में, क्लियोपेट्रा अपना नेवल में। लेकिन क्लियोपेट्रा पता नहीं शायद उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा यूथ का, ऑक्टेवियस का आर्मी देखकर, फ्लीट देखकर, नेवल आर्मी देखकर पीछे डर जाती है। अब देखो एंटोनी का पावर यहाँ आधा हो गया क्योंकि क्लियोपेट्रा पीछे जा चुकी है। ठीक है, एंटोनी को यहाँ पर लॉस झेलना पड़ता है, हार जाती है। ठीक है, एंटोनी हार जाता है। फिर एंटोनी ब्लेम करता है क्लियोपेट्रा को, तुम्हारे वजह से ये हुआ है। क्लियोपेट्रा अपना महल चली जाती है और वही थोड़ा उदास हो जाती है। इसी बीच ये क्या बोलते हैं, एंटोनी भी थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि पहला राउंड तो एंटोनी हार जाता है। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए लोग तैयार करते हैं। ठीक है, एंटोनी आता है, क्लियोपेट्रा को बोलता है ठीक है तूने क्यों बेट्रे किया, क्यों किया ऐसा। क्लियोपेट्रा बोलती है, बताती है वही थोड़ा मुझे डर लगा, ये हुआ, एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा करके रिकॉन्सिल कर रहे, दोनों मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एंटोनी का ऑनर की बात अभी आ जाता है। ठीक है, एंटोनी का ऑनर क्योंकि पीछे हट चुका है ना, वो मतलब युद्ध के मैदान पहले हार चुका है, उसका आत्मसम्मान गिर चुका है। ठीक,
दूसरा सीन में क्या होता है, फाइनल स्टेज, एंटोनी फिर के अगले दिन फिर से फाइनल स्टेज मतलब फाइनल स्टेज ऑक्टेवियस के अगेंस्ट युद्ध करता है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो अभी भी क्लियोपेट्रा पीछे हट चुकी है, युद्ध नहीं करूँगी बोली। एंटोनी का फोर्स आधा हो चुका है, फिर भी वो लड़ने जाता है, ठीक है। देखा जाए बीच बीच में 1-2 राउंड जीत जाता है एंटोनियो, लेकिन अंत में एंटोनी का फोर्स हार जाता है, ठीक है। इसी बीच ये एंटोनी मायूस हो जाता है और अपना ये हार का दुकड़ा क्लियोपेट्रा को बोलता है, नाराज़ हो जाता है। तो वहीं पर दूसरी ओर दूसरा सीन में क्लियोपेट्रा अपने जो दो क्या बोलते हैं ये अटेंडेंट दो नाम उनका भूल गया हूँ, नाम क्या था देखना पड़ेगा, थोड़ा कैरेक्टर लिस्ट में चलते हैं। कैरेक्टर क्लियोपेट्रा, ठीक है उनका नाम देखना पड़ेगा, लेकिन चलो बता देता हूँ हुआ क्या था। यहाँ पर ये होता है कि जो क्लियोपेट्रा है अपने दोनों सर्वेंट को बोलती है कि मैं डेथ का नाटक करती हूँ, यानी मैं मरने का नाटक करती हूँ, तुम लोग जाके एंटोनी को बताना कि क्लियोपेट्रा सुसाइड कर ली, डेथ कर ली, तो एंटोनी मुझे माफ़ कर देगा, मतलब अब ये क्या बोलते हैं दुखी हो जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। वही सोच के क्लियोपेट्रा अपने दोनों नौकर को बोलती है, ठीक। एक नौकर जाता है एंटोनी को बोलता है कि जी क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या ऐसा तो कर लिया, जहर खा लिया, वो कर लिया, वो मौत का कगार पे है, ऐसा करके बोल देती है, ठीक। लेकिन रियली में क्लियोपेट्रा जो मोन्यूमेंट दिखाया था ना आपको, मोन्यूमेंट मूर्ति स्टार्टिंग में, ये इसके अंदर छुप की रहती है, ठीक है, और डेड मरने का नाटक की रहती है, ठीक। युद्ध जो लैंड में होता रहता है, एंटोनी तो हार चुका रहता है, प्लस जब उसको खबर आता है कि क्लियोपेट्रा मर गई है तो एंटोनी बेचारा दुखी हो जाता है और अपना जो एक सैनिक एरोस उसको बोलता है भाई मुझे मार दे, क्या करूँगा जी कर। एरोस बोलता है नहीं यार मैं नहीं मारूंगा, उससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ, हम तो हार चुके हैं, यहाँ ये अपना इज्जत ज़्यादा प्यारी है, घुटना टेकने से अच्छा सुसाइड कर लेते हैं, और एरोस सुसाइड कर लेता है। एंटोनी भी यहीं पर अपने आप को घायल कर लेता तलवार से और वहीं बेहोश पड़ा हुआ, तलवार से घायल कर लेता है और थोड़ा बेहोश हो जाता है, मरा नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। इसी को देखकर जो नौकर देखती है कि अरे एंटोनी तो अपने आप को घायल कर दिया, बोलते हैं कि क्लियोपेट्रा मरी नहीं है, हम नाटक कर रहे थे ताकि आप उसको माफ़ कर दो करके। तो दोनों नौकर उठा के ले जाते हैं एंटोनी को क्लियोपेट्रा के पास, बोलते हैं कि सॉरी ये वो हुआ, थोड़ा इमोशनल सीन होता है और एंटोनी क्लियोपेट्रा के हाथ मतलब बाहों में दम तोड़ देता है, मर जाता है। क्लियोपेट्रा भी बोलती है अब तो ख़त्म हो गया, ऑक्टेवियस आएगा, हमला करेगा, हमें अपना रोम का गली में परेड कराएगा, ऑक्टेवियस जीत चुका है, ऐसा होगा, उससे अच्छा ऑक्टेवियस का बेइज्जती मतलब इसका बेइज्जती झेलने से अच्छा है मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो अपने दोनों नौकर को बोलती है जाओ एक अच्छा ड्रेस लाओ, मरूंगी खूबसूरत दिख कर मरूंगी, मतलब मरने के पहले सज धज के मरूंगी करके एक ड्रेस लाती है और एक टोकरी वोकरी में सांप वाप रहता है, जहरीला सांप, अपने आप को मतलब कटवा लेती है सांप वाप से, और दोनों नौकर भी सांप जहर वहर से मर जाते हैं और सुसाइड एक तरह से क्लियोपेट्रा भी सुसाइड कर लेती है वहीं पर, दोनों एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों वहीं पर मर जाते हैं। ऑक्टेवियस आता है, देखता है और बोलता है एंटोनी महान था, महान योद्धा था, ये था। अब दोनों क्लियोपेट्रा और एंटोनी के लिए दोनों मूर्ति बनाता है एंटोनी। तो यहीं पर हो जाता है ख़त्म। पसंद आया लाइक करो, ₹1 डोनेशन कर देना यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। ओके, थैंक यू।